कहते हैं वह दिव्य जो भूमि है, उस दिव्य भूमि में ये केदारनाथ भगवान स्थित हैं। और कहा कि जहां ये भगवान स्थित है वह भूमि देव भूमि कहलाती है। ये जो हमारे पहाड़ों की भूमि है, ये भूमि कौन सी है? ये देव भूमि है। ये पृथ्वी पर नहीं आती देव भूमि। पृथ्वी वहीं तक है जहां तक समतल है। एक कथा आती है, कहते हैं कि जब राजा वेन था, उसने इस पृथ्वी को बड़ा कष्ट दिया, तो वेन राजा के कष्ट से पृथ्वी ने अपने सारे अन्न धन खजाने को छिपा लिया। जब अन्न धन को छिपा लिया, तब जब पृथु महाराज भगवान का अवतार लेकर आए, तो राजा पृथु ने अपने बाण से पृथ्वी को समतल कर दिया। देखो, जब ब्रह्मा जी ने ये धरती बनाई, तो ये धरती जो है पहाड़ों से युक्त थी। ये धरती में सभी जगह पहाड़ी पहाड़ थे। तो अब मुनियों ने कहा कि अन्न कैसे प्राप्त हो, पृथु महाराज के पास गए। तब पृथु जी महाराज ने अपने बाण से इस पृथ्वी को समतल कर दिया। तो पृथु हो कर्षिता, पृथो हो कर्तिता, पृथो हो शासिता भूमि यह सह पृथ्वी। इसका अर्थ हुआ पृथु द्वारा पालित भूमि, पृथु ने जिसका पालन किया वही पृथ्वी हुई। और पृथु महाराज ने बाण से सारी पृथ्वी को समतल कर दिया। जहां तक पृथ्वी समतल है वहीं तक पृथ्वी है, और जहां पृथ्वी में पहाड़ है वो पृथ्वी पर नहीं है, वो तो देव भूमि है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग पृथ्वी पर नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं? देव भूमि पर। बोलिए देवभूमि धाम की।